ओके, तो लाइगेंड्स के नाम हम लिख लिए थे और लास्ट क्लास में हमने देखा था कि फॉर्मूले कैसे लिखने हैं, है ना। फॉर्मूले लिखते समय हम ध्यान रखेंगे कि हमेशा पहले कैटायन होगा। अब भले वो कैटायन कॉम्प्लेक्स हो या वो कैटायन सिंपल हो, बट इट विल बी रिटन फर्स्ट। हमने एग्जांपल भी देखे थे। एक एग्जांपल हमने देखा था कि के पहले लिखा हुआ था फॉलोड बाय काउंटर आयन, इफ यू रिमेंबर दी फॉर्मूला K4FeCN6, याद है ये? तो कैटायन केम फर्स्ट, फिर CuNH3 का 6SO4, यहां पे भी कैटायन केम फर्स्ट। मतलब कैटायन सिंपल हो या कॉम्प्लेक्स हो, इट विल बी रिटर्न फर्स्ट। ये रूल था हमारा एक। फिर अगर लाइगेंड एक जैसे हैं तो कोई बात नहीं, पर अगर लाइगेंड भी मल्टीपल हैं, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है, याद है होमोलिप्टिक हेट्रोलिप्टिक का डेफिनेशन लिखे थे, ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिसमें एक ही टाइप के लाइगेंड्स हैं उसे उसे हम होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। और अगर अलग अलग टाइप के लाइगेंड्स मिलके 6 हैं तो उसे हेट्रोलिप्टिक बोलेंगे। तो अगर हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स है हमारा, तो लाइगेंड्स का प्लेसमेंट कैसे करेंगे अंदर, कौन सा पहले लिखाएगा फिर कौन सा बाद में लिखाएगा। ये तो पता है कि पहले मेटल एटम का नाम लिखा जाता है, पहले मेटल एटम का नाम नहीं मतलब सिंबल लिखा जाता है, फॉलोड बाय लाइगेंड्स। अगर लाइगेंड एक ही टाइप का तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको लिख के छोड़ देंगे। पर अगर अलग अलग टाइप के हैं, इसलिए मैंने आप लोग को नाम लिखवाया था। उस नाम से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है, कौन सा अल्फाबेटिकली क्या आ रहा है, पहले आ रहा है। समझ लो मैं क्या बोल रहा हूं? जैसे हमने देखा था कि वाटर का नाम H2O का नाम एच वाटर नहीं है, क्या है, एक्वा है। तो अकॉर्डिंगली हम उसको उस हिसाब से प्लेस करेंगे। Cl को अपन ने क्लोरिडो लिखा था, तो C कम्स लेटर, A कम्स फर्स्ट। मतलब वाटर और क्लोरीन दोनों है, तो पहले वाटर आएगा बाद में क्लोरीन आएगा अल्फाबेटिकली। ये भी हमने लिखा था उसमें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला तो हमने लिख लिया कैसे लिखना है फॉर्मूला। अब नाम कैसे लिखेंगे उसके लिए रूल्स लिखते हैं। तो नीचे लिख लो रूल्स फॉर नेमिंग, रूल्स फॉर नेमिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, रूल्स फॉर नेमिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, रूल्स फॉर नेमिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो फॉर्मूला में भी पहले कैटायन का फॉर्मूला आएगा, नाम में भी पहले कैटायन ही लिखा जाएगा। मतलब इस कंपाउंड का नाम पोटेशियम से चालू होगा जो कि कैटायन है, और इस कंपाउंड का नाम इस स्क्वायर ब्रैकेट में जो एंटिटी है उसके नाम से चालू होगा। इसका नाम कैसे लिखना है वो लिखेंगे अपन, ठीक है। तो लिखो फर्स्ट रूल, द पॉजिटिव आयन, द पॉजिटिव आयन whether simple or complex, the positive ion whether simple or complex, the positive ion whether simple or complex is named first, is named first, followed by the negative ion, followed by the negative ion, followed by the negative ion, full stop. The name is started with a small letter, the name is started with a small letter, the name is started with a small letter, and the complex part is written as one word, and the complex part is written as one word, is written as one word, is written as one word, ठीक है। इन कॉम्प्लेक्स पार्ट सबसे पहले क्या लिखेंगे उसमें भी, इन कॉम्प्लेक्स पार्ट, इन कॉम्प्लेक्स पार्ट ligands are named first, ligands are named first, ligands are named first in alphabetical order, in alphabetical order, named first in alphabetical order, in alphabetical order
together with its prefix, together with its prefix, together with its prefix, like, prefix like, di, tri, tetra, penta, penta and hexa, which indicates the number of ligands of that type, which indicates the number of ligands of that type, which indicates the number of ligands of that type. ठीक है, नेक्स्ट टाइम लिखना, after naming the ligands, after naming the ligands, after naming the ligands, name of metal is written, name of metal is written, name of metal is written, followed by its followed by its followed by its oxidation number, followed by its oxidation number, in Roman, followed by its oxidation number in Roman, inside parenthesis, inside parenthesis, inside parenthesis. ये एग्जाम्पल लिखना, जैसे इन दोनों का नाम लिखना है हमें, तो कैटायन इज रिटन फर्स्ट, ठीक है। तो ये आपका लेफ्ट वाला जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है ये कैटायन है, और काउंटर आयन क्या है, एनायन है। यहाँ पे सिर्फ कॉम्प्लेक्स एंटिटी, कोई एनायन आपका दिया हुआ नहीं है, ठीक है। तो दोनों का नाम लिखते कैसे लिखेंगे, तो पहले कैटायन का नाम लिखा जाएगा, फॉलोड बाय एनायन, ठीक है। और इसका नाम लिखते समय अगर आपका कैटायन कॉम्प्लेक्स है तो उसका नाम लिखते समय हम ये ध्यान रखेंगे कि पहले हमें लाइगेंड्स को नाम करना है, लाइगेंड्स का नेमिंग पहले होगा। भले लिखा है यहाँ मेटल पहले जाता है, सिंबल पहले मेटल का आता है, फॉलोड बाय लाइगेंड्स होता है ना, बट जब नाम लिखोगे तो पहले लाइगेंड्स का नाम लिखा जाएगा, फॉलोड बाय मेटल। और लाइगेंड्स का नाम भी कैसे लिखेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। अब खैर यहाँ पे तो एक ही लाइगेंड है तो कोई दिक्कत नहीं है, और वो भी कितने हैं, 6 हैं। तो हमने जो ऊपर लिखा ना प्रीफिक्स, ये यूज करेंगे, तो इसका नाम हो जाएगा हेक्साअमाइन, क्योंकि 6 है इसलिए हेक्स आएगा। और अमाइन का आपने लिखा पीछे, देखो अमाइन का क्या नाम लिखे हो, NH3 का नाम लिखा ना आपने, अमाइन, AMMINE, AMMINE मिला। तो हेक्सा पूरा लिखेंगे और फिर अमाइन पूरा लिखेंगे, ये हो गया आपके लाइगेंड्स का नाम, ठीक है। अब और तो कोई लाइगेंड है नहीं तो अल्फाबेटिकल की जरूरत नहीं है, एक ही है तो कोई दिक्कत नहीं है, नो मेंशनिंग कि अल्फाबेटिकली कौन पहले आएगा, ठीक है। और फॉलोड बाय नाम किसका आएगा, मेटल का, विच इज कोबाल्ट। देखो मैंने कहीं पे भी स्पेस नहीं दी है, इट इज रिटन एज वन वर्ड, कॉम्प्लेक्स एंटिटी इज रिटन एज वन वर्ड। वन वर्ड का मतलब ये कि बीच में कहीं पे स्पेसेस नहीं आएगी लेटर्स के बीच में, तभी तो वो वन वर्ड कहलाएगा ना, ठीक है। इसके बाद यहां खत्म नहीं हुआ अभी नाम कैटायन का, जब भी मेटल का नाम लिख दोगे उसके बाद आपको मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर बताना है। उस दिन हमने निकाला था ऑक्सीडेशन नंबर, बताएंगे कोई, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, एनीवन? +3। देखो कैसे, इसको एक्स ले लेते हैं, जिसका निकालना है उसको एक्स ले लो, खत्म। अमाइन का हमने लिखा है 0 होता है, वो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है ना जो लास्ट क्लास में हमने बनाई है, उसमें उनके नाम भी लिखे हुए हैं कि जब कंपाउंड में वो लिखे जाएंगे तो उनका नाम क्या होगा। वैसे नहीं तो NH3 का नाम क्या होता है, अमोनिया, NH3 का नाम क्या होता है, अमोनिया, बट जब वो लिखा जाएगा लाइगेंड के फॉर्म में तो क्या नाम आएगा उसका, अमाइन। समझ रहे हैं ना, उसका चार्ज कितना लिखा है हमने, 0, वो एक तरह का न्यूट्रल लाइगेंड है, तो चार्ज क्या हो जाएगा, 0, तो इसका चार्ज 0, ठीक है। अब ये समझ में आना चाहिए कि ये कॉम्प्लेक्स एंटिटी का चार्ज क्या है, वो आपको पता चलेगा यहां से।
जो Cl के बगल में 3 आप देख रहे हो वो एक्चुअली इसका +3 रहा होगा, और जो इसके बगल में आप कुछ नहीं तो 1 है, वो एक्चुअली में इसका -1 था। क्यों -1 था? क्योंकि वो एनायन है और ये कैटायन है, इसलिए +3। समझ गया ना? मेरा मूड के हिसाब से नहीं हो रहा है कि मैंने इसको +3 इसको -1 दे दिया, या ये बड़ा है तो +3, छोटा है तो -1, ऐसा नहीं। जो पहले लिखा गया वो कैटायन है और जो बाद में लिखा गया वो एनायन है, तो एनायन का चार्ज तो नेगेटिव होता है ना, और कैटायन का चार्ज पॉजिटिव होता है। एम आई क्लियर? ठीक है, तो यहां से पता चल गया कि ओवरऑल कॉम्प्लेक्स एंटिटी का चार्ज कितना है, +3। बस इक्वेट कर दो, x + 0 इज इक्वल्स टू +3। तो x का वैल्यू कितना आ गया, +3। तो फिर कोबाल्ट के बाद आप यहां पे क्या करोगे, +3 का 3 लिख दोगे रोमन नंबर में। करेक्ट? ये हो गया हमारा पूरा कैटायन का काम हो गया, कॉम्प्लेक्स एंटिटी काम हो गया। लास्ट में एंड क्या करेंगे, नाम को क्लोरीन है ना, तो क्लोराइड। यहां क्लोरिडो मत लिख देना, सुन लो क्या? यहां क्लोरिडो क्यों नहीं आया? कोई बताएगा मुझे, व्हाई वी हैव नॉट रिटन क्लोरिडो? जबकि हमने तो लिखा है कि क्लोरीन रहेगा तो हम क्लोरिडो लिखेंगे। एग्जैक्टली exactly, वो तब जब वो लाइगेंड के फॉर्म में होगा। अगर ये ब्रैकेट के अंदर होता ना तो आप इसको क्लोरिडो लिखते, जैसे हम यहां लिखेंगे, हियर वी विल राइट दैट। वो भी कितना क्लोरिडो, टेट्रा क्लोरिडो, 4 है ना। ये प्रीफिक्स समझ आया ना, यहाँ पे लिखवाया नहीं हूं कि कौन सा प्रीफिक्स कब यूज करना है, तो समझ में आ रहा होगा। डाई मतलब 2 हो गया। सेम प्रीफिक्सेस तो हम ऑर्गेनिक में भी यूज करते थे कि अगर एक जैसा मल्टीपल वो लगा हुआ है ब्रांच, तो हम डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा लगाते हैं। तो वैसे यहाँ पे 4 है तो टेट्रा लग जाएगा, टेट्रा क्लोरिडो लिखेंगे इसके लिए, टेट्रा क्लोरिडो, और इसके लिए डाइअमाइन। और ये कौन सा है, पीटी? व्हाट इज पीटी? प्लैटिनम। अब इसका नाम क्या होगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, डाइअमाइन टेट्रा क्लोरिडो। हो गए सारे लाइगेंड? अरे हाँ है ना। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ प्लैटिनम इन दिस? कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ प्लैटिनम, ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पूछ रहा हूं मैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अरे 4 और 2 6, क्या था डेफिनेशन कोऑर्डिनेशन नंबर का? बहुत सिंपल है, देखो नाम में उसका डेफिनेशन छुपा हुआ है। कितनी कोऑर्डिनेट बॉन्ड मेटल एटम बना रहा है, खत्म बात। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब कितनी कोऑर्डिनेट बॉन्ड मेटल एटम वहां बना रहा है, या यूं कह लो कितने मोनोडेंटेट लाइगेंड है, कितने यूनिडेंटेट लाइगेंड है, 6। ठीक है, ओके। तो डाई अमाइन टेट्राक्लोरिडो प्लैटिनम, बताओ ब्रैकेट में क्या आएगा? 6 मत बोल देना, वो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर निकाले, ब्रैकेट में तो ऑक्सीडेशन नंबर आता है। बोथ आर 2 डिफरेंट नंबर्स ऑफ अ मेटल एटम। बताइए, 4 4 होगा। देखो ओवरऑल चार्ज इज 0, जिसमें अमाइन तो 0 ही होता है ना। अन्य क्लोरीन कितना होता है, -1, बट ऐसे 4 है ना, तो -4 हो जाएगा। इसको x ले लेंगे, इज इक्वल टू 0, क्या आया, 4। तो यहां पे रोमन नंबर में क्या आ जाएगा, 4। एम आई क्लियर? नहीं, वो 3 तो अपन यहां यूज कर चुके हैं ना, तो नो नीड टू राइट ट्राई क्लोराइड। ठीक है, तो लाइगेंड्स के नाम अपन लिख चुके हैं वो टेबल में, वो टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और याद रखेंगे कुछ बुक्स में आपको हो सकता है क्लोरिडो की जगह क्लोरो भी मिले। तो आपको याद होगा मैंने आपको थोड़ा आईयूपीएसी कन्वेंशन के बारे में बताया था, हिस्ट्री, कि हम पहले 1990 में दूसरा कन्वेंशन यूज करते थे, उसमें Cl को क्लोरो ब्रोमो आयोडो ऐसा लिखा जाता था। बट जब 2004 में आईयूपीएसी के नए कन्वेंशन आए, उसमें Cl को क्लोरिडो बोला गया है। ठीक है, मैं एक लाइन रीड करता हूँ, समझ सुनना आप लोग उसमें। अकॉर्डिंग टू 2004 आईयूपीएसी रिकमेंडेशंस, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, आई नेगेटिव, एफ नेगेटिव, जो कि आइड में एंड होते हैं, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड एंड फ्लोराइड, शुड बी नेम्ड एज क्लोरिडो, ब्रोमिडो, फ्लोरिडो, आइडिडो। समझ रहे हैं ना? तो ये 2004 के कन्वेंशन के हिसाब से चलेंगे, बिकॉज वही लेटेस्ट है। एम आई क्लियर? इन केस, इन प्लेस ऑफ क्लोरो ब्रोमो आयोडो। ठीक है, आगे बढ़े। चलो कुछ एक आध रूल और लिखते हैं, नीचे लिखना।
रूल नंबर 2 लिखो। लाइगेंड्स आर नेम्ड फर्स्ट, वो तो अपन लिख ही रहे ना, लाइगेंड्स का नाम ही पहले लिख रहे हैं अपन। लाइगेंड्स आर नेम्ड फर्स्ट, LIGANDS, ligands are named first, followed by the metal atom. Ligand are named first, followed by the metal atom, followed by the metal atom, full stop. The ending of the name of the metal, the ending of the name of the metal, the ending of the name of the metal depends upon the nature of the complex ion. Depends upon the nature of the complex ion. The ending of the name of the metal depends upon the nature of the complex ion. Depend upon the nature of complex ion. ABC करके इसके अंदर सब पॉइंट्स लिखना, पहले A लिखो. If the complex ion is a cation, if the complex ion is a cation, the name of the central metal ion, the name of the central metal ion, the name of the central metal ion is written as such, is written as such, followed by its oxidation number, followed by its oxidation number, followed by its oxidation number. B. If the complex ion is an anion, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हम भूल जाते हैं कभी कभार, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे. इफ द कॉम्प्लेक्स आयन इज एन आयन, if the complex ion is a anion, the name of the central metal atom, the name of the central metal atom, the name of the central metal atom is made to end in, is made to end in, is made to end in 8, ऐसा लिख लो 8, ATE, followed by oxidation number, followed by oxidation number, followed by oxidation number. आपको रूल समझ में आया दोनों क्या लिखा आपने? पढ़ो एक बार. अगर कॉम्प्लेक्स आयन कैट आयन हो तो मेटल का नाम एज इट इज लिखाता है, नो चेंज. इसका नाम कोबाल्ट है, इसका नाम प्लैटिनम है, कोई चेंज किया हमने नाम में? नो चेंजेस. और मैंने अभी वाला एग्जांपल दिया भी नहीं था आपको जिसमें कॉम्प्लेक्स आयन एन आयन हो. अगर कॉम्प्लेक्स आयन एन आयन होता है, जो कि यहां में नहीं है अभी, अगर कॉम्प्लेक्स एन आयन या कॉम्प्लेक्स आयन एन आयन है हमारा, तो उस केस में मेटल का नाम 8 से एंड होगा. मतलब अगर ये आपका एन आयन होता तो हम नाम को प्लैटिनम में नहीं लिखते, हम लिखते प्लैटिनेट, हम यहां लिखते कोबाल्टेट. तो आपको नाम पढ़ के समझ में आ जाएगा, सुन लो इधर, आपको नाम पढ़ के समझ में आ जाएगा कि हमारा कॉम्प्लेक्स एंटिटी कैटायन है या एनायन है. आपको क्या देखना है? सिंपली मेटल का नाम देखना है. अगर मेटल का नाम एज इट इज लिखा हुआ है, अगर निकल का निकल ही है, तो कॉम्प्लेक्स एंटिटी कैटायन है, कॉम्प्लेक्स एंटिटी कैटायन है. अगर निकलेट लिखा होगा तो कॉम्प्लेक्स एंटिटी एनायन है, यानी कि बाद में लिखा जाएगा. एम आई क्लियर? नाम में भी बाद में, फॉर्मूले में भी बाद में आएगा स्क्वायर ब्रैकेट, पहले काउंटर आयन आएगा. क्लियर है ये? ठीक है, चलो इसका एक एग्जांपल लिखते हैं बी वाली कैटेगरी का. ए वाली कैटेगरी तो ये दोनों एग्जांपल आ जाएगा, बी वाली कैटेगरी का एक एग्जांपल लिखते हैं. लिखना नीचे Na3Al F6, Na3Al F6, Na3Al F6.
कोई इसका नाम गेस करना चाहेगा? शुरुआत किससे होगी एटलीस्ट ये बताइए। फर्स्ट लेटर क्या लिखूं मैं? फर्स्ट वर्ड क्या लिखूं? व्हाट इज एन? सोडियम। तो कैटायन इज रिटन फर्स्ट, वेदर कैटायन इज सिंपल और कॉम्प्लेक्स। अभी क्या है, सिंपल है ना? अरे कैटायन सिंपल है, एनायन कॉम्प्लेक्स है। अरे स्क्वायर डब्बे के अंदर जो है वो कॉम्प्लेक्स कहलाता है ना। तो एनायन बाद में लिखा हुआ है तो एनायन है ना। ये हमारा कैटायन है, दिस इज एनायन, यस और नो? तो कैटायन इज रिटन फर्स्ट। तो नाम की शुरुआत किससे होगी? काउंटर आयन से, सोडियम। ट्राई सोडियम नहीं लिखेंगे। इस थ्री का यूज हम एल के ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में है, यूज करेंगे। क्लियर है यहां तक? ठीक है, ओके। तो एक्चुअली में ये पहले क्या हो रहा होगा, Na हमें पता है Na प्लस होता है, और ये क्या आ रहा होगा, AlF6 का क्या, 3 नेगेटिव। अरे तभी तो क्रिस क्रॉस करके ये 3 इधर आएगा, ये 1 इधर आएगा, हाँ या ना? फॉर्मूला ये समझ में आ गया कैसे बना होगा? ओके। तो पहला नाम आ गया सोडियम, इसका काम खत्म हो गया। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स एंटिटी। कॉम्प्लेक्स एंटिटी लिखना कैसे चालू करते हैं? पहले आता है लाइगेंड। क्या लिखूं? ट्राई हेक्साफ्लोरिडो। यहां स्पेस देंगे अपन, सुन रहे हो क्या? काउंटर आयन और कॉम्प्लेक्स आयन के बीच में स्पेस रहेगा, पर जब कॉम्प्लेक्स आयन लिखा जाएगा तो देयर विल बी नो स्पेसेस। कॉम्प्लेक्स आयन इज रिटन एज वन वर्ड, नॉट कंप्लीट नेम। ठीक है, चलो चालू करते हैं। क्या होगा? हेक्सा फ्लोरिडो। हो गया। एक ही तो है ना, लिगेंड एक ही है, 6 एक ही टाइप के, होमोलिप्टिक है। क्या है ये? होमोलिप्टिक। ओके, हेक्सा फ्लोरिडो। फिर अब यहीं पे अपना रूल आएगा, एल्यूमिनेट नॉट एल्यूमिनियम। इफ दिस वाज अ कैटायन तो हम एल्यूमिनियम लिखते, नाउ इट इज एन एनायन, तो इसका नाम क्या होगा? 8 से एंड कराएंगे, इसका नाम क्या हो जाएगा? एल्यूमिनेट। एक ही वर्ड रहेगा, नो स्पेस इन बिटवीन, हेक्सा फ्लोरिडो एल्यूमिनेट। चलिए ब्रैकेट का नंबर बताइए वैभवी। आन्या। करण। उधर क्या देख रहा है? ये यहां का ब्रैकेट का नंबर पूछ रहा हूं मैं। एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है यहां पर? तेजस्विनी, पक्का? ये कंफ्यूजन है? 100% श्योर? बाकी लोग क्या बोलते हैं? जो नहीं निकाल पा रहे वो क्या बोलते हैं? करण, सो रहा है क्या? फिर अभी इतने बार अपन ऑक्सीडेशन नंबर निकाल निकाल के लिख रहे हैं यहाँ पे, यहां नहीं निकाल पा रहे हो? क्यों नहीं निकाल पा रहे हो भाई? ये x हो गया, ये -6 हो गया, इज इक्वल्स टू -3। इसमें क्या है टफ? तो x इज इक्वल्स टू -3 + 6 कितना होगा? 3। ये नहीं लिखोगे तो नाम अधूरा माना जाएगा, समझ रहे हो क्या? इसलिए अपन ऑक्सीडेशन नंबर का टॉपिक पढ़े थे, ऑक्सीडेशन नंबर कई का हमने निकालना वहां पे सीखा था। तो सोडियम हेक्साफ्लोरिडो एल्यूमिनेट 3 इसका नाम हो जाएगा। तो आपको ना मेटल का नाम देख के समझ में आ जाएगा कि हमारा कॉम्प्लेक्स एंटिटी कैटायन है कि एनायन है। अगर मेटल का नाम एज इट इज लिखा रहेगा, एल्यूमिनियम लिखा होता, तो कॉम्प्लेक्स एंटिटी इज कैटायन। एल्यूमिनेट लिखा है तो समझ जाना इट इज अ एनायन। ठीक है, चलो एक एग्जांपल और लिखते हैं इसका, नेगेटिव वाले का। ये आप लोग लिखोगे ना इसका नाम पूरा? लिखिए, K2 PtCl6, K2 PtCl6।
वैभवी, करण, आन्या, तीनों में से कोई एक बताएगा इसका आंसर ना। और बाकी लोग लिखे। पोटेशियम पहले लिखा जाएगा क्योंकि पोटेशियम इज अ कैटायन एंड कैटायन इज ऑलवेज रिटर्न फर्स्ट। तो पोटेशियम हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद हम चालू करेंगे कॉम्प्लेक्स आयन का नाम लिखना, जिसमें पहले लिखेंगे लाइगेंड का नाम विच इज 6 इन नंबर, इसलिए हेक्सा आया। और क्लोरीन का नाम एंड होता है क्लोरिडो से, मतलब आइडो से, तो क्लोरिडो हो गया, हेक्सा क्लोरिडो। और क्योंकि हमारा कॉम्प्लेक्स आयन एक नेगेटिव आयन है, कैसे पता चलेगा, बाद में लिखा हुआ है। तो प्लैटिनेट, एक ही वर्ड है पूरा, प्लैटिनेट। ठीक है, अब बात करते हैं इसके नंबर की। तो ये जो 2 आपको दिख रहा है, ये एक्चुअली यहां से आया है -2, और यहां बगल में 1 कहां से आया है, पोटेशियम के +1 से। नाउ x -6 इज इक्वल्स टू -2, दैट विल बी 4। सही है, ठीक है। तो ये होता है इसका नॉमेनक्लेचर, और इसका नॉमेनक्लेचर एग्जाम में आता है, समझ रहे हैं ना। 2 नंबर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई भी 2 क्वेश्चन या तो एमसीक्यू के फॉर्म में, या तो सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन दे देगा कि राइट द नेम्स ऑफ दिस 2 कंपाउंड्स, नेम्स या फॉर्मूला जो भी है। पर हम 2 नंबर का एक्सपेक्ट करेंगे इससे क्वेश्चन, आउट ऑफ दिस लास्ट 70 मार्क्स का जो पेपर होगा उसमें 100% क्वेश्चन आएगा इसमें से, ठीक है। चलिए, ये ए बी लिख लेना, एक सी पार्ट बच गया है, सी और लिख लो। चलो, ए बी सी। ए क्या लिखा था हमने कि अगर कॉम्प्लेक्स आयन कैट आयन है। बी लिख लिए कॉम्प्लेक्स आयन क्या है, एन आयन है। थर्ड लिखो, व्हेन द कॉम्प्लेक्स इज एन एसिड, 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 दैट इज द कैटआयन इज H+। एसिड होगा तो H+ होगा ना। When the complex is an acid, that is cation is H+, then the name of metal ion is, then the name of metal ion is, then the name of metal ion is, though the name of sorry, the name of metal ion is made to end in, made to end in, made to end in ic, 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 followed by the word acid, followed by the word acid, followed by the word acid, followed by the word acid। ठीक है, आपको पता ना कि हर एसिड का नाम इक से ही एंड होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, यूरिक एसिड, लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। अभी ऑब्जर्व किए थे, सल्फ्यूरिक एसिड। तो एवरी एसिड्स नेम एंड्स इन IC। तो मेटल को अपन प्लैटिनिक एसिड, इक एसिड से एंड करेंगे, ठीक है। लिखो एक एग्जांपल। और यहां पे हमारा H+ होना जरूरी, तभी तो एसिड है ना, यानी कि कैटायन होगा H+, ठीक है। तो उसका एक फॉर्मूला लिख लो, H4 ब्रैकेट के अंदर PTCN का 6, H4PTCN का 6। CN का देखो तो उसमें क्या लिखे हो आप लोग, टेबल में साइनो लिखे हो कि साइनिडो लिखे हो, साइनो, साइनिडो लिखे हो क्या, उसको साइनो कर लो, CYANO, ठीक है। चलो, इसका नाम
हाइड्रोजन लिखने की जरूरत नहीं है, सुन रहे हो क्या? क्योंकि हाइड्रोजन के लिए तो अपन वो एसिड वर्ड लगा ही रहे हैं ना, उसका नाम कैसे चालू होगा? अपन क्या क्या लिखेंगे सबसे पहले? लाइगेंड्स। तो हेक्सा साइनो प्लैटिनिक एसिड, हेक्सा साइनो प्लैटिनिक एसिड। मैं एक चीज भूल गया हूं क्या? हाँ, प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ आप लोग स्पेस दे करके ब्रैकेट के ऊपर ये लिख लेना, क्या हो जाएगा यहाँ पे, कितना होगा बताएंगे मुझे? ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा इसका? सबका आ रहा है 2, है ना? ये हो जाएगा आपका, ये 4 यहां से आएगा -4, दिस इज x, दिस इज -6 एंड इज इक्वल टू -4। तो यहां क्या हो जाएगा? 2। याद रखेंगे ये ऑक्सीडेशन नंबर नहीं भूलेंगे ना लिखना। डन। एक रूल और लिखेंगे, when the name of polydentate ligand, when a name of polydentate ligand, when a name of polydentate ligand, when a name of polydentate ligand includes a number, when the name of polydentate ligand, एग्जाम्पल कोई बताएगा मुझे polydentate ligand का? ऑक्स, ठीक है, डाइडेंटेट है, ओके, और कुछ? ईएन, इथेन 1,2 डाइअमाइन। आपने देखा इसके नाम में नंबर है, इथिलीन डाइअमाइन, इसके पास पहले से एक डाई है ना अंदर। तो ये अगर मल्टीपल नंबर में होगा तो उसमें अपन डाई ट्राई वर्ड यूज नहीं करेंगे, तो क्या यूज करेंगे? वही लिख रहे हैं पॉइंट अपन, कि व्हेन द नेम ऑफ पॉइडेंटेड लाइगेंड इंक्लूड्स अ नंबर, एग्जांपल, एग्जांपल इथिलीन डाइअमाइन, एग्जांपल इथिलीन डाइअमाइन, ब्रैकेट में ईएन भी लिख देना, इथिलीन डाइअमाइन, इथिलीन डाइअमाइन, ब्रैकेट में ईएन। देखिए इसमें ऑलरेडी एक डाई है, नंबर जो डाई है ना 2। then 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 bis, 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 tis, tris, tetrakis, pentakis, hexakis, pentakis, hexakis, etc. are used instead of, etc. are used instead of, instead of di, instead of di, tri, tetra, penta, hexa, tetra, penta, hexa, tetra, penta, hexa. Also the name, full stop लिखेंगे, also the name of the group, also the name of the group, also the name of the group, also the name of the group is placed within the brackets, is placed within the brackets, is placed within the brackets. एग्जाम्पल देखेंगे इसका, ठीक है? इसी में एक पॉइंट और ऐड करके लिखना, इसी में ही, with ligands like methylamine, with ligands like methylamine, with ligands like methylamine, also the prefix, also the prefix bis, etc. is used, also the prefix bis, 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 etc. is used, because if di is used, because if di is used, di,
if dye is used, it makes dimethylamine. It makes dimethylamine, which is a different compound. It makes dimethylamine, which is a different compound. देखो इसका मीनिंग क्या हुआ समझ रहा? It makes dimethylamine, which is a compound. हाँ याद ध्यान दीजिएगा. देखो मिथिलामाइन होता है CH3NH2. जैसे इथेन 1,2 डाइमाइन क्या था उसका फॉर्मूला? CH2NH2 CH2NH2. ये ना इथेन 1,2 डाइमाइन. इथेन 1,2 डाइअमाइन. ठीक है, और इसका नाम क्या है? मिथिलामाइन. मिथिलामाइन. अब समझ लो ये दोनों लाइगेंड्स ही है ना. ये फर्क है कि ये आपका, इधर ध्यान दे करण, ये आपका यूनिडेंटेट है और ये बाइडेंटेट है. ठीक है, अभी हमने पहला 2 लाइन क्या लिखा वो समझना कि अगर इस टाइप के लाइगेंड हो गए जिसमें पहले से ही नाम में एक नंबर है, इथिलीन डाइअमाइन, इसका पहले से ही नाम में एक डाई लगा हुआ है, तो फिर से अपन सामने डाई नहीं लगाएंगे. मान लो किसी कंपाउंड में ये 2 नंबर है, ये 2 नंबर्स में है, तो फिर डाई इथिल डाइअमाइन थोड़ा अलग हो जाएगा नाम बोलने में. इससे 2 बार डाई लगा के अपन क्या वर्ड यूज करेंगे? बिस यूज करेंगे. इसकी तरह क्या यूज करेंगे? बिस. अगर 3 है तो ट्रिस, 4 है तो टेट्राकिस, 5 है तो पेंटाकिस, और 6 है तो हेक्साकिस. ये पहला रूल लिखा हमने. उसी के बाद वाली लाइन में एक और पॉइंट लिखे कि अगर मिथिलामाइन भी आता है तो भी अपन बिस लगाएंगे. तब वहां डाई क्यों नहीं लगा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे तो कोई नंबर नहीं है. इसके नाम में कोई नंबर आया क्या? इसके नाम में तो कोई नंबर नहीं है. मिथिलामाइन, नो नंबर इन दी नेम. यहां तो चलो समझ में आ रहा है कि डाई पहले से एक है तो 2 डाई नहीं लगाएंगे, पर यहां तो कोई नाम में नेम नहीं है, मतलब नाम में नंबर नहीं है. नो डाई इज देयर. बट अगर आपने इसके लिए डाई मिथिलामाइन यूज कर लिया, मान लो ये भी 2 है, ये भी हमारे कंपाउंड में 2 इन नंबर्स है, तो आप लिखोगे सर डाई मिथिलामाइन लिख देते हैं. पर डाई मिथिलामाइन का मतलब ये नहीं होता है. सुनना ध्यान से ना, जो मैं भी लिखने जा रहा हूं, आपको अगर समझ में आए तो मुझे बताना. ये होता है एक्चुअली डाई मिथिलामाइन. एक ही अमाइन में 2 मिथिल. पर हम एक्चुअली हम बोलना क्या चाह रहे हैं? हम ये बोलना चाह रहे थे कि हमारे लाइगेंड्स 2 है मिथिलामाइन नाम के. तो भले हम ये बोलना चाह रहे हैं, बट अगर आपने डाई लिख दिया ना तो वो माना ये जाएगा, क्योंकि IUPAC नेम इसका होता है डाई मिथिल अमाइन. आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? मतलब आपके कंपाउंड में लिखा ये है, इसको एक्सप्रेस करने के लिए यू रोट डाई मिथिल अमाइन. आपने यही समझ के लिखा ना उसको कि हमारे 2 लाइगेंड है तो डाई लगा दे रहे हैं, और लाइगेंड का नाम मिथिलामाइन है तो डाई मिथिलामाइन लिख दिए. तो आपने, आपकी भावना यही लिखने की थी, बट एक्चुअली IUPAC इसको ये मानेगा, जो कि गलत है, क्योंकि ये इसका नाम होता है. तो फिर कंफ्यूजन होगा नाम में, तो इसलिए अपन इस पे भी क्या वर्ड यूज कर लेंगे? बिस. और ब्रैकेट में अंदर लिख देंगे मिथिल अमाइन. बिस मिथिल अमाइन. अब ये माना जाएगा, और आप यही चाह भी रहे थे कि यही माना जाए. एम आई क्लियर? आपको समझ में आ गया हम क्या बोल रहे हैं? ठीक है, चलो इसका एक एग्जांपल लिखते हैं जिसमें EN 2-3 होंगे, है ना. चलो लिखो एक एग्जांपल. CrEn का थ्राइस, CrEn का थ्राइस, और बाहर है Cl3. CrEn का थ्राइस और बाहर है Cl3. चलो इसका नाम लिखते हैं. कॉम्प्लेक्स आयन क्या है? कैट आयन है कि एन आयन है? कैट आयन पहले लिखा हुआ है, सिंपल. शुरुआत करेंगे लाइगेंड से. कभी भी कोबाल्ट पहले नहीं लिखेंगे, सॉरी क्रोमियम पहले नहीं लिखेंगे. Cr क्या है? क्रोमियम. ये बाद में आएगा. ठीक है, चलो चालू करते हैं. En इसी कैटेगरी का है, तो ट्राई ना लगा के क्या लगाएंगे? ट्रिस. तो शुरुआत होगी नाम की हमारी स्मॉल लेटर से, ट्रिस, और ब्रैकेट के अंदर इथेन 1,2 डाइअमाइन. ये आप इथिलीन डाइअमाइन लिखेंगे तो भी गलत नहीं है. ठीक है, इथेन 1,2 डाइअमाइन. ये हो गया काम हमारा, लाइगेंड खत्म. ठीक है, मेटल का नाम क्या आ जाएगा? क्रोमियम लिखूं कि क्रोमेट लिखूं? क्रोमियम की क्रोमेट? क्रोमियम, क्योंकि कैट आयन है. एन आयन होता है तो मेटल का नाम 8 से एंड कराते हैं.
ठीक है, तो क्रोमियम विदाउट एनी स्पेस। ओके, ब्रैकेट में नंबर, क्या आएगा नंबर? ऑनलाइन कोई बताएगा? शशांक, आसना, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन दिस कंपाउंड? +3। दृष्टि को समझ में आ रहा है? जीरो क्यों? ये Cl का जो 3 है ना, ये यहां से आया है +3, और यहां जो 1 है वो यहां से आया है -1। अब ये +3 को इक्वेट करना है इनके नंबर से, तो x + 0 इज इक्वल्स टू +3, तो +3 आएगा। ठीक है, कभी कभार ऑक्सीडेशन नंबर माइनस में भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लिख देना माइनस करके। ठीक है, जीरो भी अपन ने देखा एक आध बार, जीरो भी आ सकता है ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, तो ये इसका नाम हो जाएगा। ये समझाने के लिए ये वाला एग्जांपल हमने किया है कि जब भी ऐसा कोई लाइगेंड होगा जिसके नाम में ही एक नंबर है, तो उसके लिए अपन बिस ट्रिस यूज करेंगे। दो होते तो बिस लिखता मैं यहां पे, तीन है इसलिए ट्रिस लिखा हूं। 4 5 6 वाले हम जनरली पढ़ेंगे नहीं इस चैप्टर में, क्योंकि हम इस चैप्टर में सिर्फ 6 कोऑर्डिनेशन नंबर तक ही जाएंगे। तो 4 हो गया तो 8 हो जाएगा ना कोऑर्डिनेशन नंबर, समझे मैं क्या बोला? अगर मैंने 4 ईएन ले लिए तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो जाएगा, हाँ या ना? क्योंकि एक ईएन 2 बॉन्ड बना रहा है, तो 4 ईएन 8 बॉन्ड नहीं बनाएंगे? अरे हाँ या ना? इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है क्रोमियम का? 6। इन दिस कंपाउंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इज 6। ऑक्सीडेशन नंबर तो आपने बता दिया 3, बट कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 6। तो 4 लोगे तो 8 नहीं हो जाएगा, 5 लोगे तो 10 हो जाएगा, और 6 लोगे तो 12 हो जाएगा। तो ये 8 10 12 हमको पढ़ना ही नहीं है इस चैप्टर में, 6 तक ही जाएंगे हम। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मैक्सिमम रहेगा हमारा। ठीक है, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, क्योंकि ऐसे वाले लाइगेंड हमारे होंगे तो हमको ये बिस विस लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल्स और लिखते हैं इसके। ये रूल्स इतने हो गए, कुछ और अगर एक आध होगा तो मैं आपको बीच में बता दूंगा, बाकी ये जनरल रूल्स हैं। चलिए, कुछ कंपाउंड्स लिखा, उनके आपको नाम लिखने हैं, है ना? मैं यहाँ पे फॉर्मूले लिखते जा रहा हूँ, नाम लिखते जाना आप लोग।
लिखिए सभी के नाम, जितने भी लाइगेंड्स है सबके आपके नाम वो टेबल में भी आपके पास लिखे हुए, सबके नाम क्या लिखने हैं जब कंपाउंड का नाम लिखना होता है तो। जल्दी 5 मिनट लीजिए, पूरे 15 के नाम लिखिए फटाफट, फिर टैली करते हैं, फिर क्या प्रॉब्लम आ रही है, किसमें फंस रहे हैं उसको समझते हैं।
क्या मतलब नहीं जाएगा कैसे दिए फिर कैसे कर रहे हो हाँ हमारे ये हो गए 15 में से शुरू ये मेरे छोड़ो देखो ना भाई
ये गलत लिखे हो। यहाँ पे आपका कॉम्प्लेक्स आयन कैट एन आयन है, तो नाम प्लेटिनम नहीं होगा, प्लेटिनेट होगा। ठीक है, और इसका वो कहाँ है, ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर लिखना ना भी, मेटल के नाम के बाद ऑक्सीडेशन नंबर आएगा, वो छोड़ दोगे तो नाम अधूरा माना जाएगा। पहला कोई अटेम्प्ट करेगा क्या? फर्स्ट फर्स्ट तो इजी है यार, शायद अपन लिखे भी होंगे एग्जांपल में पहले भी। क्या होगा बताओ? हेक्सा, याद रखना हेक्सा का ए और अमाइन का ए दोनों लिखना है। हेक्सा अमाइन, फिर कोबाल्ट। बस कोबाल्टियो का कोबाल्टो तो नहीं होगा ना, क्योंकि कैटायन है। ठीक है, हाँ ब्रैकेट में नंबर x प्लस 0 इज इक्वल्स टू +3। कोई डाउट? अरे कोई डाउट है तो अभी पूछिए। तो यहां क्या हो जाएगा 3, और नाम एंड होगा क्लोराइड से। यही इसी में आप पूछे थे ना ट्राइक्लोराइड नहीं होगा क्या सर? ये हो गया ना 6, है ना। सबसे पहले लाइगेंड का नाम लिखोगे तो लाइगेंड कितने हैं वो उसका नंबर आप प्रीफिक्स से बता दोगे। ठीक है, किसी में 4 हुआ तो टेट्रा यूज करेंगे, किसी में 2 होंगे तो डाई यूज करेंगे। चलो दूसरा लिखे, दूसरा कोई लिखा है क्या? तो मैं लिखे दूसरा टेट्रा एक्वा डाइक्लोरिडो, कोई स्पेस नहीं आएगी, है ना। डाइक्लोरिडो क्रोमियम, अभी 3 आएगा। ये +1, ये 0, ये -2 और ये x। 3। हाँ, और ये कौन लिखेगा? काउंटर भी तो लिखोगे ना। काउंटर क्या हो जाएगा लास्ट में? नाइट्रेट। काउंटर आयन विल बी नाइट्रेट। अरे NO3 नाइट्रेट होता है ना। कोई डाउट इस नाम में तो अभी पूछिए, किसी भी पॉइंट में। ये वाला काउंटर आयन होगा तो क्लोराइड होगा, लाइगेंड होगा तो क्लोरिडो होगा। वो टेबल जो अपन ने लिखी है ना, वो टेबल उनके लिए है, लाइगेंड्स के नाम के लिए। नहीं, क्यों पहले क्रोमियम को? पहले लाइगेंड्स लिखे जाते हैं ना, तो आप सारे लाइगेंड्स पहले लिखोगे। ठीक है, ऑल दी लाइगेंड्स आर रिटन फर्स्ट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से वाटर पहले आएगा, क्योंकि वाटर W से नहीं, वाटर एक्वा होता है, तो A से चालू हुआ, और क्लोरिडो C से चालू होगा। तो पहले अपन ने एक्वा लिख दिया, बाद में क्लोरिडो लिख दिया, हो गया लाइगेंड्स खत्म, फॉलोड बाय मेटल का नाम। तो यहीं पे चीजें उल्टी होती हैं कि नाम लिख, फॉर्मूला लिखते वक्त हम मेटल को पहले लिखते हैं, लाइगेंड्स को बाद में लिखते हैं, बट नाम लिखते वक्त लाइगेंड्स पहले आते हैं, मेटल बाद में आता है, फॉलोड बाय इट्स ऑक्सीडेशन नंबर, एंड लास्ट में काउंटर आयन। ठीक है, चलिए इसका नाम। यहां पे 3 टाइप के लाइगेंड्स हैं, कोई लिखा है कि इसका नाम? ट्राई कियो आपको देखो, अगर किसी के नाम में कंफ्यूजन आ रहा है तो अभी टेबल से देख लो कि अगर NO2 है तो उसका नाम क्या लिखा जाता है लाइगेंड के फॉर्म में। किसी ने अटेम्प्ट किया है? हाँ शशांक बोल रहा है नाम। यस सर, टेट्रा अमाइन क्लोरिडो नाइट्रो कोबाल्ट 3 नाइट्रेट। कुछ बोल रहा है कि गलती से हैंड रेज हुआ है? हेलो, क्या नाम हो जाएगा? टेट्रा अमाइन, फिर क्लोरिडो क्लोरिडो नाइट्रो, क्लोरिडो नाइट्रो, या फिर नाइट्रीटो एन भी लिख सकते हैं। मैंने वहां लिखवाया था टेबल में कि नाइट्रीटो एन या नाइट्रीटो ओ। ठीक है, या सिंपली नाइट्रो और उसमें नाइट्रीटो, अगर ONO होता तो। ONO वाला भी एक दिया होगा मैं।
यहाँ पे है तब अपन नाइट्रिटो लिख देंगे बस, ठीक है। ओके, तो हो गया टेट्रा अमाइन क्लोरिडो नाइट्रो कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन नंबर x प्लस 0 -1 -1 इज इक्वल्स टू +1, उधर जाके 3। क्लियर है? एंड लास्ट में नाइट्रेट। अरे आ रहा है समझ में? ठीक है, चलो फोर्थ वाला बताओ। पहला वर्ड पोटेशियम, पहले पोटेशियम लिखो ना, देखिए हमारा काउंटर आयन कैटायन है, तो शुरुआत होगी पोटेशियम से, और याद रखिए स्मॉल लेटर ना, पोटेशियम। अब स्पेस देके ट्राई, हाँ ऑक्सलेटो है ना, ट्राई ऑक्सलेटो। आयरन, आयरनेट मत लिखना, वो फेरेट लिखना, ठीक है, फेरेट, फेरेट। और ऑक्सीडेशन नंबर 3 आएगा, ये 3 इधर से आया होगा ना -3, और यहां का 1 इधर से आया होगा +1, तो दिस विल बी x -6। ऑक्सलेट का -2 होता है, ऐसे 3 ऑक्सलेट है ना, तो -6 इज इक्वल्स टू -3, उधर जाकर के +3। बस हो गया। यहां तो काउंटर एंड पहले लिखा चुका है ना, तो नाम यही एंड हो जाएगा। तो एक चीज ध्यान रखना, सुनो इधर, अगर आयरन नेगेटिव वाले में है ना तो फेरेट लिखेंगे, और अगर आयरन पॉजिटिव वाले में तो आयरन लिखेंगे। सुना आप लोग क्या बोला मैंने? अगर कॉम्प्लेक्स आयन कैट आयन है और उसमें आयरन है, तब उसका नाम आयरन लिखेंगे, आयरन के बाद क्या, ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। बट जब हम एन आयन वाले में लिख रहे हैं तो फेरेट लिखेंगे, आयरनेट नहीं लिखेंगे, ठीक है। चलिए अगला बताओ। एनओ का भी नाम लिखवाया है मैंने ना, नाइट्रोसिल करके लिखा होगा आपने, और उसका चार्ज 0 होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड है ये, नाइट्रोसिल है ना। हाँ, पोटेशियम अगेन चालू होगा नाम किससे, पोटेशियम से, फिर हाँ, फिर अब इसका नाम में आते हैं, और पेंटा पहले चालू करेंगे यहीं से, तो पेंटा सायनो नाइट्रोसिल क्या, कोबाल्टेट, हाँ कोबाल्टेट। -2 आ रहा है, फिर आपने इसको -3 नहीं लिया होगा, ओवरऑल चार्ज शुड बी -3, किसका किसका सम होगा, x -5 +0, उधर जाके प्लस। ये हमारी आदत हो जाती है, बार बार इसको, इसके ओवरऑल चार्ज को प्लस लेने की आदत हो जाती है, इसलिए हम ये भूल जाते हैं कि कभी कभार कॉम्प्लेक्स एन आयन भी तो होता है, और अगर ऐसा होगा तो उसका ओवरऑल चार्ज क्या होगा, नेगेटिव। सिक्स किससे बना, पोटेशियम, पोटेशियम, फिर अमाइन ट्राइक्लोरिडो, प्लैटिनेट, प्लैटिनेट, ये -1 है ना, और ये -3 है, फिर वो +1 ले लियो क्या, नहीं +1 लेने पर भी तो 4, हाँ +4, +1 ही लिए होगे, इसलिए 4 आ रहा है ना, तो फिर वही गलती जो यहां पे हुई थी, तो ये हो जाएगा आपका 2। चेक करो उसको जल्दी से, किसी ने अगर बनाया है तो उसको।
ठीक है, नेक्स्ट देखो, सोडियम, फिर हाँ टेट्राफ्लोरिडो, फिर ऑक्सो, फिर क्रोमेट एंड ऑक्सीडेशन नंबर, ये 2 यहां से आया होगा है ना, दैट विल बी -2, ये x -4 -2, क्या बोले आप? हाँ, -2 कैंसिल, 4। इसका सोडियम हेक्साफ्लोरिडो, हाँ सिलिकेट, अरे मत भूलो उसको, वो एक अपन भूल सकते हैं ना, इसलिए मैंने वहां पे अलग से लिखा है कि ये हम भूल जाते हैं बार बार कि वो नेगेटिव आयन है, तो वो इट शुड एंड विथ 8। सिलिकेट, हाँ ये -2 -6 4। नेक्स्ट डाइक्लोरिडो, अब देखो ये EN वही वाला रूल आ गया ना अपना, जिसमें पहले से नंबर है, तो डाई मत लिख देना, क्या लिखेंगे? बिस, बिस, और इसका नाम ब्रैकेट में लिखेंगे, वो भी लिखे थे वहां पे, तो ब्रैकेट में इथेन 1,2 डाई अमाइन, देखो ये अमाइन और इस अमाइन में फर्क है ना, ये डबल MINE है, ये AMINE है, डाई अमाइन कोबाल्ट, ये कोबाल्टेट, कोबाल्ट, हाँ क्या बोलते हैं बाकी? देखो ये -2 है, ये +2 है ना, तब तो 2 कैंसिल हुआ होगा ना, तो x -2, ये तो 0 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू +2, तो +4, ठीक है। टेंथ, सोडियम ट्राई ऑक्सलेटो, अगेन ये आयरन नेगेटिव वाला आया है, तो फेरेट, ये -3 है, इज इक्वल्स टू -6x, तो इधर आकर के +3, ठीक है। Hg क्या है? मर्क्यूरी, और यहां पे आपका NCS है, NCS को अपन लिख सकते हैं आइसोथायोसाइनेटो या फिर थायोसाइनेटो N, कि थायोसाइनेटो तो है पर नाम किससे, मतलब जुड़ा किससे है? N से, या फिर आप आइसोथायोसाइनेटो भी लिख सकते हो, ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा मर्क्यूरी, फिर टेट्रा आइसोथायोसाइनेटो, कोबाल्टेट, और ब्रैकेट में ब्रैकेट में माइनस, हाँ 3, -1 -4, उधर जाके 3, ठीक है, 3। चलो अगला दो बताओ मुझे, 12 13। 14 15 में बन जाना चाहिए वैसे, पर ये कि मैंने 14 15 में दोनों कॉम्प्लेक्स दे दिया आपको, तो कोई बात नहीं, इसका प्लैटिनम से एंड होगा नाम, इसका प्लैटिनेट से नाम एंड होगा, बाकी जैसे अपन कॉम्प्लेक्स एंटिटी का नाम लिखते हैं वैसे ही लिखना है दोनों को,
पहले लाइगेंड्स फॉलोड बाय मेटल का नाम, एज इट इज अगर कैटायन है तो 8 से एंड कराएंगे, अगर एनायन है तो, एंड फॉलोड बाय देयर ऑक्सीडेशन नंबर। ये भी बनना चाहिए, ट्राई करो। इसके बाद ना कुछ आपके एनसीईआरटी में ही आप लोग का होमवर्क रहेगा, एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन है ना, वो आप लोग करके लेके आएंगे। इसके ऊपर देखना, प्लस चार्ज मैंने डाला है ना, ये जो पूरा लिखा हुआ है इसमें कोई काउंटर आयन नहीं है, ऊपर एक आयन है प्लस चार्ज, तो इसके नाम में लास्ट में आयन मेंशन कर देना, क्योंकि ये आयन है बस, ये कंपाउंड नहीं है। क्या नाम लिख रहे हो इसका? क्लोरो, फिर बिस, है ना, बिस के बाद ब्रैकेट में वही नाम लिख देना पूरा, इथेन 1,2 डाइअमाइन। ज्यादा क्लियर है? फिर आ जाएगा आपका नाइट्रीटो कोबाल्ट। हाँ, ऑलरेडी ऊपर +1 है, इसका -1, इसका 0 और इसका ही -1, हाँ 3। और आयन जरूर लिख देना, क्योंकि ये कंपाउंड नहीं है, इट इज जस्ट एन आयन, तो आयन। ठीक है। और एक चीज ना, ये ऊपर वाले में सुधारना, Hg का ना +2 होता है। देखो एक कंपाउंड याद रखना Hg का, HgCl2 हम पढ़ते हैं, सिल्वर का क्लोराइड। ठीक है, यानी कि यहां पर Hg का एक्चुअली में नंबर क्या होता है? +2, ऑक्सीडेशन नंबर Hg का। तो एक्चुअली यहां भी +2 है, तो ये +2 है, तो ये भी प्लस, ये -2 होगा ना, तो उस हिसाब से ये -4 उधर जाके +4 हो जाएगा, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 की जगह 2 लिखना। ये एक करेक्शन कर लो ऊपर वाले में, Hg का +2 होता है, तो इसका भी -2 होना चाहिए, तभी तो दोनों के पास यहाँ कोई नंबर नहीं है, सुन रहे हो? वो +2 -2 कैंसिल हो जाएगा ना बाद में फॉर्मूला बनाते वक्त। समझ में आ रही बात क्या बोल रहा हूं मैं? ये भी, अब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है ऊपर, तो 0 से इक्वेट कर देना इसको। इसका नाम ट्रायामाइन ट्रायनाइट्रो कोबाल्ट। हाँ, और हाँ, इसका इसका 0, इसका -3 हो जाके +3, हाँ 3। ठीक है, चलो 14 15 ट्राई करोगे क्या? 14 15 दोनों कॉम्प्लेक्स एंटिटी है, कैटायन भी कॉम्प्लेक्स है और एनायन भी कॉम्प्लेक्स है, तो नाम लिखने का तरीका कॉम्प्लेक्स का सेम होगा, लाइगेंड्स फॉलोड बाय मेटल का नाम। इसका टेट्रा अमाइन डाइक्लोरिडो, आगे प्लैटिनम तो कुछ चार्ज नहीं दिख रहा है इसके ऊपर, है ना, हम्म 2। और इधर वाला टेट्राक्लोरिडो प्लैटिनेट, इट इज एन आयन, है ना, टेट्राक्लोरिडो। आगे कंटिन्यू करेंगे इसी को आगे, स्पेस दे करके पर, है ना, ये पूरा एक वर्ड रहेगा इस कॉम्प्लेक्स के लिए, कैटायन के लिए, और एक वर्ड पूरा आप इसके लिखोगे, क्या हो जाएगा वो? टेट्राक्लोरिडो प्लैटिनेट 4, टेट्राक्लोरिडो प्लैटिनेट 4। लिख रहे हैं कि नहीं? इसी के आगे कंटिन्यूएशन में टेट्राक्लोरिडो प्लैटिनेट 4 लिख लो।
CN6 साइनो। इसमें एक फॉर्मूले में चेंज करना ना, ये CONH3 का फोर्स Cl2 के बाद ना यहाँ पे प्राइस भी है, ये चेंज कर लेना। लिखिए इसका नाम अगेन इधर, टेट्रामाइन है ना, और डाइक्लोरिडो, फिर कोबाल्ट, और ऑक्सीडेशन नंबर ये कैसे 2, ये 3 इधर गया होगा ना, -3, और यहां क्या आ रहा होगा +1, तब तो यहाँ 1 है, यहाँ 3 आया ना, तो 3 होगा। अमाइन का 0 हो जाएगा, इसका -1 है तो जाके -2, उधर जाके +1 +3 हो जाएगा। तो फाइनली इसका नाम क्या हो जाएगा, टेट्रामाइन डाइक्लोरिडो कोबाल्ट 3। ठीक है, और सेकेंड वाले का नाम हेक्सासाइनो क्रोमेट, इसका भी 3। ठीक है, कोई एनसीईआरटी रखा है क्या वॉल्यूम 2, सॉरी वॉल्यूम 1 ही नहीं है क्या? चलो ठीक है, मैं शेयर भी कर दूंगा, जिनके पास आईसीएसई वाले के पास नहीं होगी ये क्या नाम है एनसीईआरटी, तो मैं शेयर कर दूंगा, उसमें पेज नंबर क्वेश्चन नंबर डाल दूंगा। उसमें आपको 4-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है इसकी, है ना। 4-5 क्वेश्चन में से 4-5 के अंदर पार्ट्स भी हैं, तो कुछ के नाम लिखना होगा, फॉर्मूला दिया होगा, कुछ के फॉर्मूला दिए होंगे, नाम लिखना होगा। ठीक है, तो वो प्रैक्टिस करना, हमारा नॉमेनक्लेचर पार्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो आज यहीं स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर आगे बढ़ेंगे, आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। जैसे अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड में आइसोमर्स होते हैं ना, वैसे ही इनमें भी आइसोमेरिज्म होता है। ठीक है, चलो।